क्या एफआईआर जो कराया, ये संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है, लोकतंत्र पे हमला नहीं है तो क्या है? क्या ये राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ कि अंबेडकर पर एफआईआर हुआ कि आपके लोकसभा पर एफआईआर हुआ? ये प्रायोजित लोग हैं कि आप देखे फुटेज कि 12 बजे से लेके और 5 बजे तक घाव बढ़ते चला गया और भाजपा का मजाक बनते चला गया। आज के स्थिति में प्रधानमंत्री प्रायोजित चोट पर संसद को फोन किए। आज ये लोग अंबेडकर का अपमान करते हैं, देश के धर्म का अपमान है ये अंबेडकर का, बिल्कुल अपमान है। ये राहुल गांधी पर एफआईआर नहीं हुआ है, अंबेडकर पर एफआईआर हुआ है, ये संविधान पर एफआईआर हुआ है, लोकसभा स्पीकर के ऊपर एफआईआर हुआ है। प्रधानमंत्री कभी 700 जो काला कानून किसानों पर लाए, काला कानून लाने के बाद फिर वापस ले लिए, 700 किसान शहीद हुआ, किसी परिवार को फोन किए। नोटबंदी जो बिल्कुल अवैध गलत था, नोटबंदी में हजारों लोग नोट लाइन में मर गए, किसी परिवार को फोन किए। हो संविधान हो, संवैधानिक संस्थाओं हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको ये लोग दबा के डरवा के रखने वाले लोग हैं। तो विपक्ष अब जग चुका है, किसी कोई डरने वाला एफआईआर से नहीं है। संसद में अमित शाह ने कहा कि जितनी बार अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है, अंबेडकर ये फैशन बना लिया गया है, और अगर भगवान का नाम लिया जाता तो मोक्ष की प्राप्ति होती और 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। देखिए, भाजपा के चाहे वो अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जितने भाजपा के चाहे संघ का जो उनका एक कुनबा है, ये सारे लोग लोकतंत्र और संविधान के विरोधी लोग हैं। ये कभी जो है देश के हमारे संविधान की रक्षा करने वाले लोग नहीं है। इन्हीं के यहाँ कभी भी आरएसएस को आप देखने को मिला कि लोग कभी झंडा तोलन नहीं करते थे। ये लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। ये अंबेडकर को ही नहीं खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जो भी देश के स्वतंत्रता सेनानी है, सबका ये अपमान करते हैं। ये तो सिर्फ अरे कह रहे हमसे ज्यादा सम्मान कौन करता है अंबेडकर का, वो कह रहे हैं कि हम तो संविधान को चूमते भी हैं। ये संविधान को सिर्फ चूमते हैं उतने देर के लिए कि इस देश को मूर्ख बना के, इस देश के 140 करोड़ जनता को मूर्ख बना के, इस देश की सारी संपदा जो है अपने मित्रों और संबंधियों और उद्योगपतियों को दान में देने के लिए। ये 140 करोड़ जनता के लोग नहीं है। आज संविधान पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। आज जो राहुल गांधी के साथ ये लोग प्रायोजित तरीका से किया, क्या एफआईआर जो कराया, ये संविधान पे हमला नहीं है तो क्या है, लोकतंत्र पे हमला नहीं है तो क्या है? क्या ये राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ कि अंबेडकर पर एफआईआर हुआ कि आपके लोकसभा पर एफआईआर हुआ? ये प्रायोजित लोग हैं कि आप देखे फुटेज कि 12 बजे से लेके और 5 बजे तक घाव बढ़ते चला गया और भाजपा का मजाक बनते चला गया। आज के स्थिति में प्रधानमंत्री प्रायोजित चोट पर संसद को फोन किए, लेकिन धक्का कर रहे, धक्का मारे राहुल गांधी। ये धक्का किसी ने नहीं मारा, स्वयं जो है वो पूरे सांसद को धक्का दे। ये तो अमित शाह के लिए किसी भाजपा नेता को जान से भी मार देंगे। हाँ। ये राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए किसी स्तर पे गिर सकते हैं, क्योंकि यह अंबेडकर को अपमान करके यह जो है इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये देश के जनता को गुमराह करने के लिए यह एक प्रायोजित एक्सीडेंट दिखाया गया। उसका वीडियो अगर है तो दिखाएं। लोकसभा का तो चप्पा चप्पा पे जगह पे वीडियो लगा हुआ है, तो वीडियो सरकार लाए सामने कि राहुल गांधी ने धक्का मारा चाहे चोट लगा। जो व्यक्ति अपमान कैसे होगा? अपमान तो आज ये लोग अंबेडकर का अपमान करते हैं, देश के धर्म का अपमान है ये अंबेडकर का, बिल्कुल अपमान है। ये राहुल गांधी पर एफआईआर नहीं हुआ है, अंबेडकर पर एफआईआर हुआ है, ये संविधान पर एफआईआर हुआ है, लोकसभा स्पीकर के ऊपर एफआईआर हुआ है। ये कौन व्यक्ति है? अमित शाह ने तो कहा कि भगवान का जाप करोगे तो भाई मोक्ष। अमित शाह शायद भूल गए हैं कि वह स्वयं तरीपार रहे हुए हैं। यही प्रधानमंत्री ने गोधरा कराया, यही लोग जो है तरीपार हैं। ये लोग जो है धर्म का आधार पे किसी तरह किसी भी स्तर से गिर के ये लोग सत्ता में रहने वाले लोग हैं। ये सत्ता का भय बना हुआ है, जिस कारण यह प्रायोजित घटना हुई। प्रधानमंत्री कभी 700 जो काला कानून किसानों पर लाए,
काला कानून लाने के बाद फिर वापस ले लिए। 700 किसान शहीद हुआ, किसी परिवार को फोन किए। नोटबंदी जो बिल्कुल अवैध गलत था, नोटबंदी में हजारों लोग नोट लाइन में मर गए, किसी परिवार को फोन किए। कह रहे हैं अगर ये अपमान होता अम्बेडकर का तो मोदी जी इसका कंटेन करते, उन्होंने कुछ नहीं कहा अभी। मोदी जी कैसे करेंगे? मोदी जी भी तो उसी कुनबे के सरदार हैं। सबसे बड़ा सरदार कौन है? तो अमित शाह पर अगर कार्रवाई करते, संविधान के अगर अंबेडकर का थोड़ा सा भी सम्मान होता भाजपा के पास, तो अमित शाह को अभी तक इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन अमित शाह को इस्तीफा नहीं लिया गया। एक प्रायोजित माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक राहुल गांधी पर आपने गलत FIR करा दिया। उनका संसद स्वयं गिरता है, अपने संसदों पे स्वयं कपार फोड़ता है कि पहले ही से न फोड़ लिया था। वो घाव था कि नहीं था, क्या मामला, उसका CCTV फुटेज लाना चाहिए। गुंडागर्दी कर रहे हैं राहुल गांधी संसद में। राहुल गांधी गुंडागर्दी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जैसे शरीफ हो तो गांधी है। गुंडागर्दी करने वाले तो यही लोग हैं, डंडा तख्ती लेके ये लोग धमकाने वाले लोग हैं, डरवाने लोग हैं। तो FIR से राहुल गांधी डरने वाला है? कोई विपक्ष का नेता डरने वाला है? FIR दर्ज हो गई है, जेल जाना पड़ेगा राहुल गांधी कोई जेल नहीं जाएगा। ये लोग जेल गए भी हैं, अमित शाह पूर्व में भी जेल गए हुए हैं, और आगे वाले समय में भी ये लोग जेल जाएगा। क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो बो रहे हैं, वही नु काटिएगा। तो ये लोकतंत्र को, ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। किसी का सम्मान नहीं करते हैं, वो चाहे अंबेडकर हो, गांधी हो। ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना युवाओं का सम्मान करते हैं। देश में किसका सम्मान करते हैं? नीट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, किसी पर कार्रवाई हुई? भगवान के जाप करने की ही तो बात की अमित शाह। अमित शाह ने भगवान का नाम नहीं लिया। अंबेडकर जिसने संविधान का एक मूल रूप दिया, जिससे आज हमारा सिस्टम चल रहा है। देश 150 करोड़ जनता, इस हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के विषय में संविधान में चिंता की गई है। उस महान व्यक्ति को अमित शाह ने जो है खिलाफ टिप्पणी की, तो इसके खिलाफ तो अमित शाह पर कार्रवाई होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो, आपको कैसे लगता है, कैसे खिलाफ हो जाएगा? अमित शाह का जो बयान है, हाँ। चाहे उनके कुनबे में जितने उनके मंत्री और नेता हैं, आए दिन देखिएगा तो किसी ना किसी, वो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आपके अंबेडकर हो, संविधान हो, संवैधानिक संस्थाओं हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको ये लोग दबा के डरवा के रखने वाले लोग हैं। तो विपक्ष अब जग चुका है, किसी कोई डरने वाला FIR से नहीं है। ये पूरा दुनिया, देश का 150 करोड़ जनता समझ चुकी है कि ये कितने बड़े लफंटरों की पार्टी है। ये 24 घंटा देश की पार्टी है, ये लफंटरों की पार्टी है। हाँ। देश भक्तों की पार्टी नहीं है। हाँ। यह 150 करोड़ जनता के लिए नहीं सोचते हैं, यह सिर्फ लोग सोचते हैं अपने देश के कुछ चुनित उद्योगपतियों के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, जय शाह के लिए सोचेंगे, और आपके इस देश के गरीब बच्चे के विषय में नहीं सोचेंगे। ये लोग जो है लोकतंत्र के लिए घातक हैं, और 150 करोड़ जनता के लिए लोग घातक है। ये लोग अपने सत्ता के लिए कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। आप जो है ये लोकसभा का में जो हुआ, उस चीज को देख लीजिए कि इनका स्तर कितना गिरा हुआ है। क्या अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए? अगर इनमें थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है तो इनको माफी मांगना चाहिए और मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।